हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी एक सीरीज चालू करी थी यूपी स्पेशल को लेकर, और मैं इस सीरीज का आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी आपको पता है यूपीपीसीएस आने वाला है। उसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है, जो कि 22 दिसंबर है। तो चलिए आज हम अपना सेकंड पार्ट कवर करते हैं यूपी स्पेशल का। जितने भी पीवाईक्यू अभी तक आए हुए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करा गया था उत्तर प्रदेश में किस ईयर में। 1951, 1956, 59 या 48। तो अगर देखा जाए तो जो पंचायत है यूनाइटेड प्रोविंस में, वो इस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1949 में। वो भी किस चीज के बाद, यूनाइटेड प्रोविंस पंचायत राज एक्ट 1947 पे जब साइन हो गया था, यानी कि 7 दिसंबर 1947 को, उसके बाद। और इसके थ्रू 35,000 जो पंचायत थी वो रिप्रेजेंट करती हैं 5 करोड़ 40 लाख रूरल पॉपुलेशन को स्टार्टिंग में। और इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 की इसमें आपको बताना है कि जो पंचायत है उत्तर प्रदेश में, मतलब इनमें से कौन, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंचायत इन उत्तर प्रदेश इंक्लूडेड इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में इनमें से कौन सी पंचायत उत्तर प्रदेश में इंक्लूडेड है। नगर पंचायत, विलेज पंचायत, रीजनल पंचायत। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी, यानी कि तीनों इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट 1999 के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट प्लान था वो इंक्लूड करेगा सब्जेक्ट जो कि किसके अंदर लिखे हुए हैं, यूनाइटेड प्रोविंस पंचायत राज एक्ट 1947 में। और जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत एक्ट है 1961 में रूरल एरियाज के लिए। और जो उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट है 1916 का, और जो उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है 1959 का अर्बन एरियाज के लिए। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन है कि क्या क्या होगा। ठीक, तो इस वजह से इसका आंसर डी है। इनमें से बताने की जो 71st डिस्ट्रिक्ट था उत्तर प्रदेश का वो कौन सा था, तो इसका आंसर है, सीधा अगर मैं बताना चाहूँ तो वो है कांची रामनगर। ये जो 71st डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वो है कांशीराम नगर, जो कि प्रेजेंटली हम इसको कासगंज के नाम से जानते हैं। 15 अप्रैल 2008 में कासगंज तहसील, जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट की थी, उसको डिक्लेयर करा गया एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट जुलाई 2010 में। ठीक, और मतलब 2008 में। और जुलाई 2010 में जो छत्रपति साहू जी महाराज नगर था, जिसको हम प्रेजेंटली अमेठी के नाम से जानते हैं, ये हमारा 72nd डिस्ट्रिक्ट था, सितंबर 2011 में बनने वाला। इसके अलावा 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट और बने थे, जैसे कि पंचशील नगर जो कि हापुड़ है, प्रबुद्ध नगर शामली, भीमनगर संभल, ये भी बने थे। और जिसके जैसे टोटल नंबर उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट के कितने हो गए थे, 75। अभी आपको पता है 76वां डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। उसका नाम आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और वो कहाँ पे बन रहा है, कौन कौन सी तहसील उसमें इंक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रेजेंट में अभी नंबर ऑफ डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में वो कितने हैं। तो ये 2008 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो इसका आंसर उस टाइम पे बी था 18 और 71। लेकिन अभी आपको पता है 75 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में और 18 डिवीजन है प्रेजेंट में, अगर देखा जाए तो ये उस समय का क्वेश्चन है। ठीक, 2008 के आसपास का, तो ये उसी समय का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग करना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और उसके हेडक्वार्टर्स को। तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, जैसे एक्सप्लेनेशन में भी है कि अंबेडकर नगर का जो हेडक्वार्टर है वो अकबरपुर है। कानपुर देहात का जो हेडक्वार्टर है वो है अकबरपुर माती। जालौन का जो है वो है औरई। सिद्धार्थ नगर का जो है वो है नौगढ़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम वैसे ही है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर को आपको मैच करना है। तो इसका भी मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। गौतम बुद्ध नगर का जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा। ज्योतिबा फुले नगर यानी कि अमरोहा। संत कबीर नगर खलीलाबाद। सिद्धार्थ नगर नौगढ़। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछा गया गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी हमने देखा वो क्या है, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर को मैच करना है, तो हम इसका सीधा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जालौन का क्या है, ओरई या उरई। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। संत रविदास नगर का है ज्ञानपुर। खुशीनगर का है पडरौना। जो नवगढ़ इसमें जो ऑप्शन है वो एक्चुअली नौगढ़ है। ठीक, जो ऑप्शन में दिया गया है नवगढ़ वो नौगढ़ है, जो कि एक हेडक्वार्टर है सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट का। और ये जो हेडक्वार्टर है कानपुर देहात का वो अकबरपुर माती है, और अकबरपुर एक हेडक्वार्टर अम्बेडकर नगर का
और बाकी तो हमने अभी देख ही लिया। अभी आपको एक और चीज पता होगी कि संत रविदास नगर को रिनेम करके भदोही करा गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अभी इकोनॉमिक सिनेरियो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन की जो कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश का टोटल एक्सपोर्ट में भारत में 2014 और 15 में कितना रहा। तो 2016 का क्वेश्चन है, इसलिए 2014-15 का पूछा। अभी आपको पता होना चाहिए करंट का। ओके, जितना आपको करंट का पता होगा वो आपके लिए कारगर रहेगा। ठीक, तो देखते हैं इसमें। इसका आंसर नंबर है ए, यानी कि जो टोटल एक्सपोर्ट है उत्तर प्रदेश का ड्यूरिंग 2014 और 15 वो क्या रहा, 85,034 करोड़। और इस समय में 2014-15 में जो टोटल एक्सपोर्ट था इंडिया का वो था कितना, 1,89,700, वो 18,97,841 करोड़ रुपीज। लेकिन अभी आपको इसको ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है अभी जो करंट का चल रहा है, यानी कि जो भी 2023-24 का है बेसिकली, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये आपको स्टेटमेंट मैं बताता हूँ। तो ये पहला स्टेटमेंट है कि ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को। सेकंड है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर यूनिट्स को। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि जो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, इसका आंसर है ए, यानी कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो स्टैब्लिश करा गया था स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के द्वारा ईयर 1954 में। और ये जो कॉर्पोरेशन है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो साइज है बजट का उत्तर प्रदेश का 2018-19 के लिए वो कितना था। यानी कि अभी आपको इसका कोई महत्व नहीं है, करंट का आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर में स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2011-12 वो कितना था अप्रोक्सीमेटली। तो इसका 24.5%, यानी कि जो शेयर है प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो होता है, यानी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2009 और 10 के डाटा के अकॉर्डिंग वो 24.5% है, लेकिन 2011-12 के डाटा के अकॉर्डिंग ये 23.3% है। ओके, अब आपको मेरे को करंट का कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट रीजनल इम्बैलेंसेस के रिगार्डिंग है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश के। और कितने स्टेटमेंट सही हैं एक तरीके से। पहला स्टेटमेंट है कि जो इंडस्ट्रीज है वो मोस्टली सेंट्रलाइज्ड है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। सेकंड की जो 20% जो इंडस्ट्रियल यूनिट है स्टेट की वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। थर्ड की जो बुंदेलखंड है वो एक मोस्ट बैकवर्ड रीजन है अगर इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखा जाए तो। इसका आंसर देखते हैं, इसका है डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी कि जो मेन मीन्स है सस्टेनेंस का बुंदेलखंड रीजन में वो है एग्रीकल्चर का, यानी कि जो उनका एक जीवन टिका हुआ है। और ये जो सेक्टर है ये काफी ज्यादा हाईली अंडर डेवलप्ड है। और ये जो रीजन है जो आता है बुंदेलखंड के हमीरपुर झांसी जालौन ललितपुर बांदा महोबा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्सेंस है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक बेटर वे में है इफ अगर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में देखा जाए तो। मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो लोकेटेड है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। लगभग 20% जो स्टेट का इंडस्ट्रियल यूनिट है वो लोकेटेड है सिर्फ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो इस वजह से तीनों स्टेटमेंट सही है। गीदा क्या है, गीदा गीदा का मतलब क्या है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड हुई थी 30 नवंबर 1989 को। किस एक्ट के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो एस्टेब्लिश्ड है कहाँ, कानपुर लखनऊ आगरा नोएडा। तो जो ये इसका आंसर है वो है कानपुर, यानी कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि पीएसयू है जो कि डेडिकेटेड है डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड हुआ था किस ईयर में, 1974 78 84 1990। तो उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1974 में।
क्वेश्चन नंबर 9 कि जो टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में वो इस्टेब्लिश हुआ था 72, 74, 1989, 2001। ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाला ही आंसर होगा इसका, यानी कि 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अगर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो रोजगार के टर्म्स में, तो जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की वो कौन सी है जो रोजगार एक तरीके से प्रोवाइड कराती है? हैंडलूम इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। ये 2006 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो इफ अगर उस समय के इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड 2007 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में। हैंडलूम इंडस्ट्री एक सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है एग्रीकल्चर के बाद। 1/4 जो कंट्री जो हैंडलूम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। जो फेमस सेंटर है हैंडलूम कॉटन टेक्सटाइल के स्टेट में वो है मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर एंड वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम परसेंटेज जो वर्कर्स हैं वो एंगेज हैं किस चीज में? एग्रीकल्चर फील्ड, इंडस्ट्री फील्ड, सर्विस फील्ड, इंडस्ट्री एंड सर्विस फील्ड। तो इफ अगर देखा जाए फाइनल डाटा सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो जो शेयर है एग्रीकल्चर वर्कर्स का टोटल वर्कर्स में उत्तर प्रदेश के वो 59.3% है। अगर देखा जाए तो टोटल एग्रीकल्चर वर्कर्स के, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, ठीक। तो आर टोटल एग्रीकल्चर वर्कर्स तो 30.3% है, और जो टोटल फार्मर्स हैं शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म 29%। इसी वजह से जो मैक्सिमम वर्कर्स हैं उत्तर प्रदेश में वो एंगेज रहते हैं एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसस 2000 के 11 के अकॉर्डिंग इनमें से कितने स्टेटमेंट वर्कर्स के रिगार्डिंग करेक्ट हैं? सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यूपी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं सारी कैटेगरीज में। सेकंड है यूपी में 3 मिलियन वर्कर्स एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में। सी ऑप्शन की यूपी के पास 20 मिलियन पॉपुलेशन वर्कर्स की। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए, यानी कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश जो मैक्सिमम नंबर हैं वर्कर्स के सारी कैटेगरीज में। इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है बाकी के इनकरेक्ट है और ए के स्टेटमेंट सही है, वो है ए ऑप्शन। 13 क्वेश्चन की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश में वो कितना था? कितने से कितना बढ़ा? 2001 टू 2011। 11.45, 12.45, 13.45, 14.45। तो इसका आंसर है 11.45%। यानी कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश में वो 2001 से 2011 बढ़ा 11.45% हुआ बढ़ के, और 2011 में लिटरेसी रेट जो था उत्तर प्रदेश का वो 67.68% था, जो कि पहले हुआ करता था 56.27% 2001 में। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखा जाए तो इसमें असर्शन दिया गया और रीजन। तो असर्शन क्या दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है वो शेयर करता है 9.4% कंट्रीज की जीडीपी में। रीजन दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है वो शेयर करता है 66% टोटल एक्सपोर्ट में कंट्री के। तो इसका आंसर है सी, यानी कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है। यानी कि रीजन जो दिया गया है वो फॉल्स है, लेकिन जो असर्शन है वो सही है। जो उत्तर प्रदेश है वो लगभग 9.4%, यानी कि किसके अकॉर्डिंग? 2018-19 के डाटा के अकॉर्डिंग 8.79% है। बट वैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 9.4% शेयर करता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्री के, जबकि उत्तर प्रदेश इन कंट्रीब्यूट नहीं करता, डज नॉट कंट्रीब्यूट 66% टू द टोटल एक्सपोर्ट बाय द कंट्री। यानी कि मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही 66% होगा एक्सपोर्ट में, तो बाकी अदर स्टेट तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो सकता है। तो 2020-21 का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो 8.17% था इंडिया की टोटल जीडीपी में, तो इस वजह से उसका रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 की जो उत्तर प्रदेश है वो असर्शन दिया गया कि जो उत्तर प्रदेश है वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का, और इकोनॉमिकली एक बैकवर्ड स्टेट भी है। रीजन इस चीज के लिए दिया गया है कि यहाँ पे मार्केट डिस्पैरिटी है डेवलपमेंट लेवल पे डिफरेंट पार्ट में स्टेट के। तो इसका आंसर है बी, यानी कि दोनों सही है बट रीजन गलत दिया गया है। ठीक, प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है रीजन की, हाँ इसकी वजह से ऐसा है, बैकवर्ड स्टेट वगैरह है वो। नेक्स्ट की जो लार्जेस्ट शेयर है रेवेन्यू रिसीट का यूपी गवर्नमेंट की, वो कहाँ से आता है? लैंड रेवेन्यू,
कॉमर्शियल ट्रेड टैक्स, द शेयर ऑफ यूनियन एक्साइज ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी। तो वो आता है कॉमर्शियल ट्रेड टैक्स है। जो कॉमर्शियल ट्रेड टैक्स है वो लार्जेस्ट सोर्स है इनकम का उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट बजट 2016-17 के अकॉर्डिंग भी देखें तो टोटल इनकम है 57,940 करोड़ रुपीस की, वो एस्टिमेटेड है सारी कॉमर्शियल टैक्स से फिस्कल ईयर 2016-17 में, जो कि 10% हाइयर था, जो कि 2015-16 में एक टारगेट लगाया गया था। और जैसे ही जीएसटी आई, इंट्रोडक्शन हुआ या SCST आई, तो ये क्या बन गया, लार्जेस्ट सोर्स रेवेन्यू का स्टेट के लिए 2021-22 में। अगर एक्चुअल एस्टिमेट देखें तो वो कितना था, 64,475 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, लगभग जो 55% टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हैं गवर्नमेंट यूपी की, वो कंट्रीब्यूट करी जाती हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, ट्रेड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो जो मैक्सिमम शेयर है टोटल इनकम में गवर्नमेंट की उत्तर प्रदेश की, वो आता है कमर्शियल टैक्स से। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 55% हुआ करता था। 2021-22 के बजट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1,04,385 करोड़ रुपए था कमर्शियल टैक्स से। नेक्स्ट, जो लार्जेस्ट शेयर है इनकम में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, वो कहाँ से आता है, तो वो आता है आपके ट्रेड टैक्स से। कौन सा ट्रेड जोन उत्तर प्रदेश का टॉप पे है कलेक्शन करने में ट्रेड टैक्स के, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा। तो वो है लखनऊ। लगभग 14 जोन है ट्रेड टैक्स के उत्तर प्रदेश में। मैक्सिमम कलेक्शन जो है ट्रेड टैक्स का वो आता है लखनऊ जोन से, जो कि फॉलो करा जाता है कानपुर, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद नोएडा जोन। जो लीस्ट कलेक्शन है वो आता है झांसी जोन से। 20 यानी कि जो शेयर है इनडायरेक्ट टैक्सेस का टोटल टैक्स मॉड्यूल में ईयर 2004-5 में, वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 74, 76, 78, 80। तो 76, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट टैक्सेस का टोटल टैक्स कलेक्शन में 2004-5 के अकॉर्डिंग वो 76 था। अभी आपको मुझे बताना है कि करंट के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कि उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड करा था हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट किस दौरान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान या 11th 5 ईयर प्लान। इसका आंसर है बी, यानी कि 6th 5 ईयर प्लान। यानी कि उत्तर प्रदेश ने रजिस्टर्ड करा हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 6th 5 ईयर प्लान के समय में, और इस प्लान के दौरान जो उत्तर प्रदेश है उसने अचीव करी थी ग्रोथ रेट 11.8%, जो कि हाईएस्ट है। उत्तर प्रदेश ने अचीव करा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 9.5% 6th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश में जो निगेटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट है वो कितना था, 4th प्लान, 6th, 9th और 11th निगेटिव। तो जो उत्तर प्रदेश ने नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देखी थी वो थी 0.9% ड्यूरिंग 9th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर जो शेयर है डायरेक्ट टैक्सेस का टोटल टैक्स रेवेन्यू के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में कितना था, इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ, वो डिक्रीज हुआ था, इंक्रीज हुआ था, फ्लक्चुएट हुआ था, रिमेन अनचेंज, बिना चेंज हो रहा था। तो वो है आंसर बी, यानी कि इंक्रीज हुआ था। यानी कि ये जो क्वेश्चन था ये लास्ट 3 ईयर्स का पूछ रहा है, तो जो शेयर था डायरेक्ट टैक्सेस का उस समय पे जो टोटल कलेक्शन है उत्तर प्रदेश का उसमें इंक्रीज हो रहा था। लेकिन इफ अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाए तो आप लास्ट 3 ईयर का रेवेन्यू देखेंगे डायरेक्ट टैक्सेस का टोटल टैक्स रेवेन्यू में, तो तब आपको सही आंसर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी वैल्यू एडेड टैक्स जो कि इफेक्ट में आया था, कब आया था, 1 अप्रैल 2007, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2009, 1 अप्रैल 2008। तो इसका आंसर है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स था वो इम्प्लीमेंट करा गया था सेम टाइम हर एक स्टेट के द्वारा, सिर्फ झारखंड को छोड़ के, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को एंड तमिलनाडु को छोड़ के। तो जो वैट था वो इम्प्लीमेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 में। और जिस समय पूरे देश में वैट लागू हो रहा था तो सिर्फ 4 में नहीं हुआ था, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपको इसमें से बताना है कि इनमें से जो कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोएस्ट नंबर है हाउस होल्ड का, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उत्तर प्रदेश में, बागपत, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ। तो इसका आंसर है बागपत। यानी कि अगर उस क्वेश्चन के समय पे देखा जाए तो जो बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का वो लोएस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती हैं इस राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर न्यू हाउसिंग पॉलिसी स्पेसिफाई करी जाती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 14 नवंबर 2011 को,
तो जो बेनिफिशियरी हैं वो विल बी पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैविंग मंथली लेस देन, यानी कि कितने रुपए कम, यानी कि मंथली के कितने रुपए होने चाहिए इनकम, एक तरीके से उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। इफ अगर न्यू हाउसिंग पॉलिसी जो स्पेसिफाई करेगी ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2011 में, तो उस समय के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है। और क्वेश्चन भी 2009 में पूछा गया है। तो 5,000, 6,000, 7,500, 10,000 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं कि आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स में भी। यही तो एक स्मार्ट वर्क है ना, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो जो मंथली इनकम थे बेनिफिशियरीज की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, न्यू हाउसिंग पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि अडॉप्ट कर रहा था सितंबर 2011 में, वो थी अप टू 5,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2017 से जो मिनिमम वेज थी अनस्किल्ड लेबर की उत्तर प्रदेश में वो फिक्स हुई थी 7,000 पर मंथ, 7,400 पर मंथ, 7,800 पर मंथ, 8,200 पर मंथ। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 7,400 पर मंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 7,400 पर मंथ 1 अप्रैल 2017 के बाद मिनिमम वेज, चलो ठीक है। एक बार वैसे देख लेते हैं कि ये 2017 के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी बेसिक पे और बाकी डीए वगैरह कितना करा गया है। तो ये आप करंट के अकॉर्डिंग देखना, अभी पुराना वाला अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। इससे पीवाईक्यू से ये भी आपको पता चल रहा है कि आपको किन टॉपिक पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जो कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का अगर कंपेयर करा जाए अदर स्टेट से इंडिया की टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में फाइनेंशियल, उत्तर प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा महाराष्ट्र के बाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में, जो प्रेजेंटली ये होल्ड करता है सेम, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट है महाराष्ट्र के बाद पोजीशन, अगर टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन देखी जाए जीडीपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर के जीएसडीपी में वो यूपी के कितनी है, जीएसडीपी छोड़ो एसजीडीपी में, तो वो कितनी है, 19%, 34%, 34.9%, 46.1%। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तर प्रदेश प्लानिंग कमीशन 2002-3 के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है लगभग 35% स्टेट के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, और जो शेयर है अलग अलग सेक्टर का स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश का, वो करंट प्राइसेस कितना है 2019-20 के अकॉर्डिंग। सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर 49.7%, जो इंडस्ट्रीज और प्राइमरली सेक्टर जो है वो 24.91%, और जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है अब जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं वो 25.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, सेंट्रल उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है डी, यानी कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो जो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल लेबर प्रोडक्टिविटी उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो काफी सारे मैक्सिमम मैकेनाइजेशन के थ्रू गुजरा है एग्रीकल्चर में, जिसके वजह से वहाँ हाई प्रोडक्शन होती है लेस लेबर के साथ भी। और ये जो रीजन है सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली एंड पीलीभीत, ये सारे क्या है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट फॉरवर्ड है एग्रीकल्चर में लेबर प्रोडक्टिविटी में। और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो फॉलो करा जाता है उसके बाद सेंट्रल यूपी के द्वारा, ईस्टर्न यूपी के द्वारा। एक सेकेंड। हाँ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो कि आर नॉट मोस्ट फॉरवर्ड इन एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिविटी, लेकिन जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो फॉलो करा गया, मतलब उसके बाद वो आता है क्या सेंट्रल, फिर ईस्टर्न और फिर बुंदेलखंड रीजन, ये लेबर प्रोडक्टिविटी के मामले में एक तरीके से। और जो हैंडबुक एग्रीकल्चर पब्लिश हुई थी कहाँ से अगर देखा जाए तो वो हुई थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा। तो इसको तो सीधा ध्यान रख लेना, ICAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए सही चुना गया था। पहला स्टेटमेंट है कि जो डिफरेंस है दो पर कैपिटा इनकम को लेके, नेशनल इनकम को लेके, ठीक, जो डिफरेंस है बिटवीन पर कैपिटा नेशनल इनकम और पर कैपिटा स्टेट इनकम को लेकर वो लगातार बढ़ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो परसेंटेज ऑफ फार्मर्स का टोटल वर्कर्स के बीच में,
ठीक, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, अगर पूरी कंट्री कंपैरिजन में देखा जाए तो। और जो नंबर है रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज का पर 1 लाख पॉपुलेशन, वो मोर ज़्यादा है वहाँ उत्तर प्रदेश में, होल नेशन से। ठीक, तो इसका आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही है कि जो डिफरेंस है पर कैपिटा नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा स्टेट इनकम उत्तर प्रदेश की कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और जो परसेंटेज ऑफ फार्मर्स की टोटल वर्कर्स में से निकाल कर देखी जाए तो वो ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, अगर होल कंट्री के कंपैरिजन करा जाए। लेकिन जो नंबर है रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज का पर 1 लाख पॉपुलेशन, वो कम है अगर होल कंट्री के कंपैरिजन में देखते हैं तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम लगभग 2-3 वीडियोस में ये फिनिश हो जाएगा जो भी उत्तर प्रदेश के PYQ आए हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।